नमस्ते, मैं हूं पल्लवी। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। गांव में है और जैसा कि हमारे शो का नाम है मेरा गांव, तो हम गांव में घूमते रहते हैं, ऐसे ही कुछ कुछ देखते रहते हैं। तो गांव में ऐसे आगे बढ़ रहे थे, चाचा का छोटा सा रोजगार व्यवसाय देखकर रुक गए और एक बार सोचने लगे कि जो नमकीन चाचा बेच रहे हैं उस नमकीन से क्या इनका गुजारा चल पा रहा है या नहीं, यही सब समझेंगे। और चाचा पूरा वो जो नहीं भूजा खाते थे उसका कोन ऐसे बना के, वही वाला है। अलग अलग साइज का है चाचा, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये उससे छोटा है। कैसे कैसे देते हैं चाचा? क्या नाम है चाचा आपका? भगवती। भगवती। हाँ। अच्छा, तो ये सफ़ेद वाला कितने में मिलेगा, ये वाला कितने में मिलेगा, ये वाला या 10 रुपए का या 15 रुपए का 20 रुपए का दिया सकता है, इसमें आटेगा सामान। अच्छा, तौल के देते हैं। है कुल है 5 रुपए का। हाँ। चाचा ये बताइए, हम्म। यही आपका रोजगार है? हाँ, हमारा यही रोजगार है। इसी से घर भी चलता है? अरे मनो छोटा मोटा है तो रोजगार है तो साग सब्जी चलता है। हाँ। लड़के उड़के क्या करते हैं? लड़के हैं, छोटे छोटे हैं, अभी 2 लड़के हैं तो बाहर भी गए हैं। हाँ। तो स्कूल के बाहर आप ये ऐसे बेचते हैं? अरे छुट्टी में 2 बजे आते हैं और लड़के खरीदते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते, हम भी चले जाते हैं। ये मैं समझ नहीं पा रही चाचा, मतलब इससे कितनी आमदनी होती होगी, कैसे घर का? कोई महंगाई इतना हो गया है, तेल महंगा हो गया। आप चिंता नहीं करिए, कोई खरीदने आएगा तो हम आप अब बात रोक देंगे। हम समझते हैं कि धंधा भाई जरूरी है। चाचा इससे कैसे चल जाता है घर? तेल तो इतना महंगा होते जा रहा है। अरे उसी में थोड़ा बहुत कर कर चले जाता है। हाँ। ये आप भी तो कहीं से खरीद के लाते हैं? हाँ हाँ, खरीद कर लाते हैं, नहीं तो घरे पैदा कहाँ से होता है। हाँ। नमकीनियाँ तो बना सकते हैं सेवड़ा ओड़वा? हाँ, बन सकता है, अब रेडीमेड चल गया है, तेल को वजह से नहीं बन रहा है। हाँ, रेडीमेड आ रहा है या लगता है जो घरे बनता है। ये घर बनाए हैं? हाँ, ये घर बने हैं। अच्छा, हाँ। दीजिएगा चाचा एक तो थोड़ा देखें कैसा बनाए हैं। खाने वाली चीज हम पहले देखते हैं। देख। कौन बनाया? चाचा बनाए, चाची बनाई है? हम बनाए हैं। अरे धंधा है तो कोई बना सकता है, बच्चे भर छोड़कर बच्चे बाहर गए हैं। हाँ। तो वो लोग बेचते नहीं है क्या पैसा? नहीं, वो लोग नहीं बेचते हैं। वो लोग तो बोलते हैं जे अब पहले धंधा छोड़ दिए, सब महंगाई हो गया, जब तक हमारा पैरू चलेगा तब तक मान लीजिए घर का नून मर्चा चलाएंगे का। लड़का लोग बेचते हैं, पैसा वहाँ से नहीं, लड़के लोग तो बाहर से भेजते हैं तो और कोई काम न है, जैसे भारी भारी खेती बाड़ी का काम होता है, हमारा नून मर्चा चल जाता है, वो लोग अपने परिवार को खर्चा चलाते हैं सब। हाँ, तो मान लीजिए चाय पीने का किसके हाथ है, अब कुछ ताकत है जे कमा कर खा पी लेते हैं। तो आप पे किसके किसकी जिम्मेदारी, चाची और आपकी बस? ना, अरे भाई सबका जिम्मेदारी है। कहने का मतलब ये है कि यही धंधा से जो अपना चाय पानी निकाल रहे हैं। हाँ। कैसे कैसे रेट बताइए चाचा? हाँ, ये 8 रुपये 15 रुपये का 100 ग्राम, आई 12 रुपये का 100 ग्राम, आई 10 रुपये, आई सब 10 रुपये। अच्छा, चना चाय? हाँ, यही पर से सब 10 रुपये का 50 ग्राम, आई 12 रुपये का 100 ग्राम, आई 15 रुपये का मूंगफली। तो ये भुने हैं चाचा? हाँ, भूजे। नहीं, घर पर भूजे हैं। हाँ। तो बेटे लोग काहे नहीं देते हैं चाचा? अरे बेटे लोग देते हैं, ये कहे देते हैं तो अपने कुछ अपने परिवार का खर्चा चला रहे हैं, कुछ बचता है तो देते हैं। खर्चा महंगाई हो गया, इसी से हम सोचे जे अपना जांगर है तो बेचकर अपना उम्र दें। कितनी हुई आपकी? अरे वो समझ लिए 60। 60? देखिए, बहुत बड़ा कुछ नहीं बनाते हैं हम। मेरा गांव में हम गांव की चीज़ें दिखाने की आपको कोशिश करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब शहरें महानगर बनते जा रहे हैं, हाईवेज बनते जा रहे हैं, गाड़ियां दौड़ती जा रही हैं, भागम भाग की ज़िंदगी है, ऐसे में आप सुकून के पल जब तलाशना चाहें तो आपको गांव की गलियों से ही गुजरना पड़ेगा। तो हम गांव की गलियों से गुजर रहे थे, हमें चाचा मिल गए। अब चाचा कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, उम्र 60 साल हो गई, कह रहे हैं कि जब तक पैर चलेगा तब तक काम धंधा करना बहुत ज़रूरी है।
जब तक आप चल सकते हैं, फिर सकते हैं, तब तक बच्चों पर आश्रित होने का कोई फायदा नहीं है। आपको कुछ कमाना चाहिए। हाँ हाँ मनो, निर्भर नहीं। नहीं अभी तो जांगर। अब मान लीजिए बच्चे से मांगे मौके पर जब 5 रुपया दीजिए, हम चाय पीने जाएंगे, रहेगा तो न देंगे। हम अभी तक मांगे भी नहीं है, देते हैं तो देते हैं, नहीं तो अपने धंधा से मनो खा पी लेते, गुजारा कर लेते हैं। इससे चल जाता है चाचा। हाँ चाय पानी चल जाता है, और मनो जितना कमाई होगा उसी के हिसाब से न खर्चा होगा। ये भी सही है, पैसा रहेगा तो ज्यादा तब नहीं होगा। बीमारी है चाचा कोई आपको? नहीं हमको तो कोई भी कुछ नहीं, कोई भी शुगर? नहीं नहीं मनो, इसी तरह से हम लोग चलते फिरते रहते हैं। पैसा जो है 1000 तरीके की बीमारी ले आता है। देखिए चाचा जो है मेहनत कश है, और 60 साल की उम्र में अमूमन मैं देखती हूँ ना कि लोग एक बहाना बनाने लगते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी काटने का बहाना ढूंढते हैं। तो हम गांव में इसलिए आते हैं ताकि हम गांव की वो स्टोरी दिखाएं, वो बताएं कि कैसे छोटे छोटे चीज़ों से आदमी अपनी ज़िंदगी काट रहा है। मतलब आप समझिए कि ये मुश्किल से अगर जोड़ कर दिखाया जाए तो मुश्किल से 2-2.5 हज़ार रुपये का सामान है जो चाचा का रोजगार है, और बता रहे हैं इसी से इनका घर भी चल जाता है ना चाचा? हाँ साग सब्जी चल जाता है, हफ्ते में 2 ठो बाजार पड़ता है मंडी का। हाँ कितना रुपया लेके जाते हैं बाजार करने? अरे वही मान लीजिए कोई ठिकाना नहीं है, मान लीजिए घर से ले गए 10 रुपया जोड़ कर वहाँ हो गया 20 रुपया। सही बात है, सब्जी भी महंगी मिल रही है। मान लीजिए प्याज जोड़ कर ले गए 20 रुपया, बाजार मंडी समिति हो गई 30 रुपये, तो उसी में नहीं 1 किलो ले आएगा या आधा किलो ले आएगा, पाव भर ले आएगा। कहने का मतलब उसका मेजन कुछ न कुछ लिया जाता है। हाँ कि जब आप अपनी जेब में हाथ डालते हैं तो आप जितना पैसा निकाल पाते हैं उसी से आप अपनी ज़िंदगी काटने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी हो, खाली नौकरी भर छाड़ कर जो जिस धंधे में उसी के हिसाब से चलता फिरता है। गाँव में बैठकर किसी से बात कर कर बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम गांव में बहुत घूमते रहते हैं। चाचा बहुत परेशान नहीं करेंगे आपको, क्योंकि चाचे का एकदम यही वाला टाइम है धंधे का। बच्चों की छुट्टी होगी और लोग बच्चे जो हैं अपने माता पिता से 2-4-5 रुपए मांग पाते हैं, उसी से यहाँ पर कुछ खरीदते हैं और उसी से चाचा का घर चलता है। अगर बच्चों को माता पिता पैसा ना दे तो चाचा का धंधा भी रुक जाएगा, रोजगार भी रुक जाएगा। तो ऐसे समझिए कि हम लोग ना अमूमन जो गार्जियन टाइप लोग हैं वो कहते हैं कि बच्चों को पैसा नहीं सामान देना चाहिए। तो आप ये समझिए कि चाचा का तो पूरा धंधे इसी पे रुका है। फोफी कैसे है चाचा? 1 रुपये। 1 रुपये का 4? 3 फूला नहीं है? उसी तरह से तेल बालू वाला है। अच्छा ये बालू? हाँ हम तेल वाला नहीं बेचते हैं, बालू वाला। इससे कबूज बच्चे को नहीं पकड़ेगा। कबूज होता है, जैसे पेट मुड़ता है, झाड़ता है। तेल काहे से कई चीज़ से तेल बनता है, वो तेल खराब आता है। अरे मान लीजिए इसी से हम बालू से भूजते हैं और इसका स्वाद भी दूसरा है, तेल का स्वाद दूसरा होता है। हाँ दिलाइए चाचा, एक तो पैसा दे देंगे चाचा आपका। नहीं आप खाइए, हाँ लीजिए खाइए, देश की ये हमेशा कुरकुर मिलेगा। हाँ और तेल वाला नहीं नहीं, तेल वाला अगर सुबह अगर छान दिया जाए सांझ ले लूज हो जाएगा, जैसे जिलेबी है। हाँ हाँ ये अगर आज नहीं बिका ना तो इसको मुंह बांध कर छोड़ दीजिए, और इसी तरह से घामे तनी मान लीजिए बेचे हैं, घामे में है ना, ये फिर टाइट हो जाएगा या टाइट का टाइट भी रहेगा। हाँ चाचा की दुकान पे बैठ के आराम से खा रहे हैं और चाचा दे भी रहे हैं खाने के लिए। अरे खाइए, हली मूंगफली खाइए। नहीं लीजिए। पैसा लेंगे चाचा? नहीं पक्का नहीं लेंगे? पैसा नहीं लेंगे? नहीं। ऐसे सबको दान? अरे सबको कैसे दान दिया जाएगा? जो जैसा रहता है उसको, जैसे साधु महात्मा आते हैं 2-4 रुपया दिया जाता है, वो भी अगला जन्म बनता है। तो हमको क्या सोच के दिए? अरे दिए हैं, जो कोई ऐसा आदमी मिलजाल्टी मिल जाता है तो खिलाने पिलाने के मिलजाल्टी जैसे। हाँ तो
आप मेजॉरिटी है मेरा आपका। मनो जो आप मीडियम वाले हैं तो देखिए जो मीडिया वाले लोग होते हैं वो ऐसे ही दुकानों पे जाके फ्री में खा लेते हैं। चाचा बता रहे हैं, चाचा हम ऐसा नहीं करते हैं, हम पैसा दे के जाएंगे। ये पत्रकार लोग ऐसा करते हैं तभी चाचा बोले हैं। सोच लीजिए मैं नहीं बोले हैं, चाचा बोले। पहले बार आप ही आए हैं। हाँ अब अच्छा, कोई इस गाँव से में कोई नहीं आता है नहीं, कोई कह नहीं आता है, जो जैसा आता है वैसा। पत्रकार लोग। हाँ ये तो हमारा ही गांव में है। अच्छा हाँ ये बोलिए महिला पत्रकार पहली बार देखे हैं, सही कह रही हूँ कि नहीं चाचा? महिला पत्रकार पहली बार देखे हैं। चलिए भाई अपना वे अपना जुगाड़ हो गया है। अब बड़े देर से कुछ खाई नहीं थी तो चाचा की दुकान देखी, इतना कुछ मिल गया खाने के लिए। और एक बात कहना है बस इतना कि जिनके पास संसाधन ज़्यादा है ना वो उसको बर्बाद किए जा रहे हैं। मतलब जिनके पास पैसा रुपया ज़्यादा भगवान ने दिया है उसको बर्बाद किए जा रहे हैं। मतलब कुछ भी करके वो पैसा वेस्ट किए जा रहे हैं। और जिनके पास नहीं है वो 2 जून की रोटी के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। मुझे तो अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि ये पूरे दिन चाचा जो मेहनत करेंगे उससे कितना कमा पाएंगे। लेकिन बस इतना पता है कि इनके अंदर जुनून है कि भैया जब तक पैर चलेगा तब तक कुछ कमाना है। तो सीखिए इससे, आप भी सीखिए। जो लोग मेहनत कश नहीं हो वो सीखें और समझें कि ज़िंदगी कितनी कठिन है।